क्या लिखा है, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 and 8 minus 8 विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एन दिया गया है, एन क्या दिया गया, थर्ड। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, ए एन 4 है। ठीक है, लेट सपोज कोई ए पी है 1 2 3 4 डैश 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 9 10, तो ये एक ए पी है। ठीक है, तो इस ए पी में यहाँ पे क्या वैल्यू है, ये कौन सा टर्म है, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके ये क्या है, AN तक वैल्यू है। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कौन सा है, देखो 1 2 3, थर्ड टर्म क्या है, ये है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो 3 है। तो वैसे ही इधर पे क्या दिया गया है कि थर्ड टर्म क्या है, थर्ड नंबर पे जो है वहाँ उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। उस वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, एन, AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, n इक्वल्स टू थर्ड टर्म दिया है और उसकी वैल्यू दी है 4, और यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू एक और वैल्यू दी गई है, n इक्वल्स टू नाइन्थ टर्म एंड an इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हम जैसा हम जानते हैं an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या दिया है हमें, यहाँ पे देखो 4 दिया है, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे। a फर्स्ट क्या है, हमें नहीं पता, हमें उस AP का कुछ नहीं पता है, तो हम a को a लिखेंगे, प्लस n कौन सा टर्म है, देखो थर्ड टर्म है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है हमें, तो 4 इक्वल्स टू 9 प्लस 3 माइनस 2 1 2 डी। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम इससे बना लेंगे, इस वाले से, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है, देखो -8 दिया गया है, ए हमें नहीं पता है, ए को हम ए लिखेंगे, प्लस एन कौन सा टर्म है, 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी, तो -8 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा, या तो डी निकलेगा या ए निकलेगा, कुछ निकलेगा। ठीक है, तो हम नीचे लिख लेते हैं -8 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी, और सेकेंड इक्वेशन है आपका, फर्स्ट इक्वेशन है 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2 डी, दिस इज ए। हाँ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस इट इज प्लस, तो 8 और 4 हो गए आपके 12, -12 आएगा, बट ठीक है, इससे ये कट गया, और यहाँ पे 8 और 2, 8 में से 2 गया, यानी कि 6 डी। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, -12 अपॉन 6 इक्वल्स टू कट के आ गया -2, तो डी इक्वल्स टू आ गया आपका -2। हमारे पास क्या आ गया, d इक्वल्स टू -2 आ गया, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में इसको d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें a मिल जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 2 इंटू -2, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 2 -4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 4, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये +4, तो a इक्वल्स टू आपका आ गया 8। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपसे कह रहा है कि कौन सा टर्म इस AP में क्या होगा, 0 पे होगा। इट मीन्स कि AN आपको क्या दिया है, 0 दिया है, तो N आपको निकालना है, कौन से नंबर पे जो वैल्यू होगी, 0 कौन से नंबर की वैल्यू होगी, तो वो कौन सा टर्म होगा, तो हमें N निकालना है। तो हम क्या करेंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो AN हमें पता है 0 है, 0 रखेंगे, A हमें भी पता है 8, प्लस N नहीं पता हमें, तो हम N को N रखेंगे -1, D हमें पता है -2, तो 0 आ गया इधर, 8 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -2n और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस माइनस 2n और प्लस 2, तो 8 प्लस 2, यहाँ पे 0 आ गया आपका, और यहाँ पे आ गया 10 इक्वल्स 10 माइनस 2n, तो ये 10 इधर गया, -10 इक्वल्स टू -2n, माइनस से माइनस कट गए, तो आपके पास आ गया 10/2 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 5 आ गया। तो फिफ्थ टर्म ऐसा टर्म होगा जो कि 0 होगा। ठीक है।